Hello students, I am Dr. Rajesh Kaswa, Faculty Geography, BJS रामप्रिय जैन कॉलेज बीकानेर। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बीए पार्ट फर्स्ट की। जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग से हटके आज थोड़ा सा बेसिक जो ज्योग्राफी शब्द का डिस्क्रिप्शन है उसकी बात करेंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे। जियोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है स्टूडेंट्स, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, ये जो शब्द है जियो और ग्राफी, ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का जियो जो शब्द है अरबी भाषा का हिंदी में अगर रूपांतरण करेंगे तो उसे भू कहा जाता है, तथा जो ग्राफी जो शब्द है उसका जो रूपांतरण करेंगे तो उसको बोला जाता है हिंदी में वर्णन करना। वर्णन करना अर्थात जियोग्राफी का जो एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में बनता है वो है भू का वर्णन करना। भू किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? भू का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी यानी पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के ऊपर जो संपूर्ण चीजें जैसी भी हैं भौगोलिक रूप से, उनका वर्णन जिस विषय में किया जाता है उसे कहा जाता है भूगोल या ज्योग्राफी। बेसिकली जो पृथ्वी का जो वर्णन है वो भौगोलिक रूप से सभी जगह एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे जो महाद्वीप हैं या सारे जो स्थान हैं पृथ्वी के, उनको एक साथ वर्णन करने के लिए, देखने के लिए एक पृथ्वी का मॉडल बनाया गया है जिसे कहा जाता है ग्लोब। तो स्टूडेंट जो ग्लोब है सभी ने देखा होगा। ग्लोब ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है। पृथ्वी का मॉडल, मॉडल से, मॉडल जो शब्द है इसका तात्पर्य है कि हूबहू, जैसे अपने फोटो खिंचवाते हैं कि अपनी जो तस्वीर है वो हूबहू हमारे जैसी छप गई है, उसका जो साइज है वो छोटा कर दिया गया है। तो इसी तरीके से मान लो कि पृथ्वी की एक फोटो खींच के उसका एक तरीके से मॉडल बना लिया गया है, उसे कहा जाता है ग्लोब। और ग्लोब सभी ने देखा होगा, इस तरीके का एक राउंडली शेप का होता है, गोल शेप होती है। लेकिन वास्तविक रूप से जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, गोल यानी राउंड नहीं है। इसकी जो एग्जैक्ट जो आकृति है उसको बोला जाता है जियोइड। जियोइड का मतलब है भू-आभ। भू-आभ आकृति है, यानी जो पृथ्वी की जो वास्तविक आकृति है वो भू-आभ आकृति है। भू-आभ का और एक सर्किल का अंतर इतना है कि ये जो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग का जो एक बिंदु है ये थोड़े से बैठे हुए स्थिति में, संपूर्ण रूप से गोल नहीं है। तो उसका जो एग्जैक्ट है वो होता है भू-आभ आकृति, यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है? भू-आभ की आकृति है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, यानी जोन में बांटा गया है। तो आपने सुना होगा कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। पृथ्वी को दो भागों में कैसे बांटती है? इस रेखा के जो ऊपर का जो भाग है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। और इसी रेखा के नीचे का जो भाग है उसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। स्टूडेंट्स इसमें एक और है, ये जो गोलार्ध शब्द जो आता है, ध्यान देने वाली बात है, गोलार्ध का मतलब होता है गोला प्लस अर्ध,
यानी आधा गोला, यानी आधा गोला यानी पृथ्वी का जो आधा भाग है ये उत्तर में है और जो आधा भाग है वो दक्षिण में है। उत्तरी गोलार्ध में अब अपने कटिबंध की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री रेखा है अक्षांश देशांतर की। अब थोड़ी सी बात करते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री पे बांटा जाता है। इसके 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। इसमें क्या है कि सूर्य की जो स्थिति है, ये सन है, सूर्य है, इसकी जो हीट है वो एकदम डायरेक्ट पड़ती है और जो सूर्य है वर्ष में 2 बार एकदम सीधी किरणें इस भूभाग में रखता है। तो इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। यानी 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो है उष्ण कटिबंध। इसी तरीके से 23.5 के ऊपर एक 66.5 डिग्री रेखा आती है और 66.5 डिग्री दक्षिण में भी रेखा आती है। ये 0 डिग्री से यहां तक और 0 डिग्री से नीचे तक 23.5 डिग्री वाला, ये तो क्या बीच में आपस में मिले हुए क्षेत्र है, इसलिए हमें इसका एरिया बड़ा लगता है, लेकिन है ये सेम ही। इसी तरीके से 23.5 से 66.5 डिग्री ये वाला एरिया और 23.5 उत्तर वाला एरिया ये भी सेम है। इस भूभाग में क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लग जाती हैं। वर्ष भर सीधी रेखाएं नहीं पड़ती, सीधी किरणें नहीं पड़ती, इसलिए इसमें तापमान उष्ण कटिबंध की बजाय कम पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण है और ये भी शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरीके से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तर या नॉर्थ और 66.5 डिग्री से दक्षिण 90 डिग्री। इस भूभाग में भी ये क्या है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया भी एक जैसे समान। इसमें क्या है कि सूर्य की किरणें और ज्यादा तिरछे पड़ने लग जाती हैं वर्ष भर, और पूरे वर्ष भर सर्दियों का मौसम रहता है, गर्मियां कुछ इस टाइम के लिए आती है। इसे बोला जाता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, ये भी शीत कटिबंध। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये जाना ज्योग्राफी शब्द का जो